So if you see the question over here, they're telling us that when there are 30 guests, the present at the tea party, the expenses incurred are $10. So what we can do is, हमें इससे एक आइडिया मिल गया है कि कितने कितने एक्सपेंसेस हैं. तो हमें ये बात पता है that when the number of guests are 30, the expenses are $210. So the number of guests so when the number of guests is 30, the expenses are $210. Now what the question is, they are asking us that they are asking us in the second part that calculate the expenses incurred when there are 80 guests present at the tea party. वो हमें पूछ रहे हैं कि जब एक टी पार्टी में 80 गेस्ट आते हैं तो कितने उनको एक्सपेंसेस पड़ते हैं. तो इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? इस वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं यूजिंग द इक्वेशन वी आर गिवन. सो हमें पता है कि जब हमारे पास 30 मेहमान थे तो हमें कितने एक्सपेंस पड़े? हमें $10 एक्सपेंस पड़े. अब वो हमें पूछ रहे हैं कि जब हमारे पास गेस्ट 80 हैं, व्हेन वी हैव 80 गेस्ट, तो तब के एक्सपेंसेस क्या हैं, हमें ये कैलकुलेट करना है. सो हाउ कैन आई डू इट? आई कैन यूज़ दिस इक्वेशन विच आई हैव मेड ओवर हियर. सो व्हाट इज़ माई फर्स्ट स्टेप? हमें सबसे पहले देखना है कि हाउ कैन आई फाइंड द नंबर ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ 80 गेस्ट. सो फर्स्ट स्टेप इज़ कि पहले मैं यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करूँगी. सो हाउ कैन आई फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट? अगर हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं और अगर हम 3 चीज़ों में से मुझे अगर एक चीज़ को फाइंड करना होता है तो मेरे पास बाकी 2 चीज़ें होना लाजमी होती हैं. सो इफ़ आई वांट टू फाइंड द कांस्टेंट, I must have the expenses and I must have the number of guests. So am I given something like in the question? Yes, we are given. हमें बोला है कि जब 30 मेहमान थे तो उनके एक्सपेंस कितने थे? उनके एक्सपेंसेस $210 थे. So now what I'll do is I will put the value of expenses in the place of expenses. तो हमें पता है कि $210 जो है किसके एक्सपेंसेस है कि आपको फाइंड करना है, तो वो नीचे आएगा. कब के एक्सपेंसेस? जब आपके पास कितने मेहमान थे? जब हमारे पास 30 मेहमान थे. नाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट यू विल टेक दिस 30 टू द अदर इक्वेशन. सो व्हाट विल हैपन इज 210 डिवाइड होगा क्योंकि यहाँ पे 30 मल्टीप्लाई हो रहा था. सो 30 विल कम ओवर हियर, डिवाइड इट, 0 zeros are cut, is equals to k. I know that 21 comes in table of 3 when 3 7s are is 21. So our answer is k is equals to 7. So we have got the value of k as 7. Now what I will do is I will rewrite my equation, क्योंकि हमें पता है कि इक्वेशन में क्या होना चाहिए, हमारे पास एक वैल्यू फिक्स होनी चाहिए. So my equation will be E is equals to, in place of k I will be having 7 and now n will come here as it is. तो ये आपकी प्रॉपर वाली इक्वेशन है. फाइन. सो दिस इज़ माई आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन. ये मेरे पहले सवाल का जवाब है कि यू हैव टू राइट एन इक्वेशन. नाउ आई नीड टू फाइंड द सेकेंड क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द वैल्यू, व्हाट आर द एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस क्या थे जब हमारे पास जो है 80 मेहमान घर में आए. तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास इक्वेशन बन चुकी है. अब मैं इस इक्वेशन के थ्रू कोई भी अननोन वैल्यू कैलकुलेट कर सकती हूँ. सो दिस वाज माय पार्ट 1 क्वेश्चन आंसर.
Now we'll be doing the part 2 over here itself. तो हमारे पास अब एक्सपेंस, जब हमारे पास एक्सपेंस हमें कैलकुलेट करने हैं 80 में मान के, सो ई विल बी देयर एज इट इज इक्वल्स टू 7 विल बी देयर डाउन, 7 विल कम हियर डाउन एज इट इज. हमें कितने मेहमानों के एक्सपेंसेस निकालने हैं? मल्टीप्लाइड बाय 80, राइट. सो नाउ विल मल्टीप्लाई 7 विथ 80. सो वी नो दैट E इज इक्वल्स टू 7 को 8 से मल्टीप्लाई करें पहले, 7 8 ज़ार इज 56 and 0 will come along with it. So we know that, we came to know that for 80 guests we have to pay $560. This is the answer to my second question. In the next class I will be showing you guys how we calculate values and how we plot them on the graph.